जय श्री कृष्ण। आप सभी को आषाढ़ मास के प्रथम दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज से आषाढ़ मास का पावन दिन आरंभ हो रहा है। सनातन धर्म में आषाढ़ मास को अत्यंत पुण्यदायी और भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त करने वाला महीना माना गया है। यही वह समय है जब भगवान विष्णु की उपासना, दान, जप, तप और सत्संग का फल अनेक गुना बढ़ जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस पूरे मास में हमें प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करके भगवान श्री विष्णु का स्मरण करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना चाहिए। तुलसी जी को जल अर्पित करना चाहिए। गौसेवा, अन्नदान, जलदान तथा जरूरतमंदों की सहायता अवश्य करनी चाहिए। जो व्यक्ति श्रद्धा से पुराणों का श्रवण करता है उसे भी महान पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन इस पवित्र मास में हमें क्रोध, झूठ, छल कपट, निंदा, अपशब्द, हिंसा और अधर्म से दूर रहना चाहिए। बिना कारण किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। सात्विक भोजन करना चाहिए और यथासंभव भगवान के नाम का स्मरण करते रहना चाहिए। कहा गया है कि आषाढ़ मास में किया गया एक छोटा सा शुभ कर्म भी भगवान श्री हरि की असीम कृपा का कारण बन जाता है। और इसी पावन अवसर पर आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं एक ऐसी दिव्य कथा जिसका श्रवण करने मात्र से मनुष्य के अनेक जन्मों के पाप नष्ट होते हैं, बुद्धि निर्मल होती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। आज के प्रथम अध्याय में आप जानेंगे कैसे महान ऋषि मुनियों ने सृष्टि के रहस्यों को जानने की इच्छा प्रकट की, कैसे परम विद्वान लोमहर्षण सूत जी ने भगवान श्री हरि का स्मरण करके इस दिव्य पुराण का आरंभ किया, तीर्थों का वास्तविक महत्व क्या है और कैसे दानवीर राजा बलि तथा भगवान श्री विष्णु के वामन अवतार की अद्भुत कथा का प्रारंभ हुआ। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ इस पावन कथा का शुभारंभ करते हैं। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, बोलिए मां गंगे की जय। पूर्व काल की बात है। एक परम पवित्र एवं पुण्यमय नैमिषारण्य क्षेत्र अत्यंत मनोहर प्रतीत होता था। वहां अनेक महर्षि एकत्र होकर यज्ञ में सम्मिलित हुए थे। पीपल, पारिजात, चंदन, अगर, गुलाब, चंपा तथा अनेक प्रकार के वृक्ष उस स्थान की शोभा बढ़ा रहे थे। विविध प्रकार के पक्षी, अनेक मृगों के झुंड, पवित्र सरोवर तथा सुंदर बावड़ियां उस वन को और भी रमणीय बना रहे थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य वर्णों के लोग भी वहां उपस्थित थे। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, चारों आश्रमों के लोग उस महायज्ञ में सम्मिलित थे। पक्षियों और मृगों के समूह उस वन की शोभा को और अधिक बढ़ा रहे थे। वहां निवास करने वाले मुनियों का 12 वर्षीय महायज्ञ आरंभ था, जो लगातार 12 वर्षों तक चलने वाला था। जौ, गेहूं, चना, उड़द, मूंग और तिल आदि पवित्र अन्नों से यज्ञ मंडप सुशोभित था। यज्ञ कुंडों में अग्निदेव प्रज्वलित थे और वैदिक मंत्रों के साथ आहुतियां अर्पित की जा रही थी। उस महायज्ञ में सम्मिलित होने के लिए अनेक मुनि तथा ब्राह्मण दूर दूर से आए हुए थे। वहां के प्रमुख मुनियों ने सभी अतिथियों का यथोचित सत्कार किया। जब सभी तिथविज तथा मुनिगण अपने अपने आसनों पर विराजमान हो गए, तभी परम विद्वान लोमहर्षण सूत जी वहां पधारे। उन्हें देखकर सभी मुनि अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने आदर पूर्वक उनका स्वागत किया और श्रेष्ठ आसन पर विराजमान कराया। सूत जी ने भी सभी मुनियों को प्रणाम कर उनका सम्मान स्वीकार किया। तब समस्त ऋषि मुनि सूत जी से बोले, हे महाभाग, आप पुराण, इतिहास, वेद, वेदांग, तंत्र शास्त्र तथा देवताओं और दैत्यों के जन्म, कर्म एवं चरित्र के पूर्ण ज्ञाता है। वेद, शास्त्र, पुराण, महाभारत और मोक्ष शास्त्र में ऐसा कोई विषय नहीं है जो आपसे अज्ञात हो। अतः हमारी जिज्ञासाओं का समाधान कीजिए। उन्होंने पूछा, यह संपूर्ण सृष्टि किस प्रकार उत्पन्न हुई? भविष्य में इसका क्या स्वरूप होगा? सृष्टि से पूर्व यह समस्त चराचर जगत कहाँ स्थित था और अंत में कहाँ लीन हो जाएगा? निश्चयों के इन प्रश्नों को सुनकर लोमहर्षण सूत जी बोले, जो निर्विकार, शुद्ध, नित्य, सर्वव्यापक, सर्वविजयी और एक रस परमात्मा है, उन भगवान श्री विष्णु को मेरा बार बार नमस्कार है, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों रूपों में सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं, जो भक्तों को संसार सागर से पार उतारते हैं, जो एक होकर भी अनेक रूप धारण करते हैं, जिनका स्वरूप स्थूल और सूक्ष्म दोनों है, जो कारण और कार्य दोनों के अधिष्ठाता हैं तथा मोक्ष के परम हेतु हैं, उन भगवान श्री हरि को मेरा सादर प्रणाम है, जो संपूर्ण जगत के मूल कारण हैं, जिन्हें जरा और मृत्यु स्पर्श भी नहीं कर सकती, जो निर्मल ज्ञान स्वरूप हैं किंतु अज्ञानवश अनेक रूपों में प्रतीत होते हैं, जो सृष्टि के रचयिता
पालक और संहार करता है, जो सर्वज्ञ, अविनाशी, आदि, अनादि, अनंत और विश्वेश्वर हैं, उन भगवान विष्णु को मैं बारंबार नमस्कार करता हूं। इसके पश्चात अपने गुरुदेव वेद वेदांगों के परम विद्वान, पुराणों के ज्ञाता एवं भगवान वेदव्यास को प्रणाम करके मैं वेदों के समान पवित्र इस महान पुराण का वर्णन करता हूं। पूर्व काल में दक्ष आदि श्रेष्ठ मुनियों के प्रश्न करने पर कमलासन भगवान ब्रह्मा ने जो पाप नाशिनी कथा सुनाई थी, वही दिव्य कथा मैं अब आप सभी को सुनाऊंगा। यह कथा अत्यंत अद्भुत, गूढ़ तथा अनेक रहस्यों से परिपूर्ण है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण करता है अथवा इसे अपने हृदय में धारण करता है, वह अपने कुल का उद्धार करते हुए अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। लोमहर्षण सूत जी बोले, जो नित्य सत्स्वरूप, कारणभूत तथा अव्यक्त प्रकृति है, उसी को प्रधान कहा जाता है। उसी प्रधान से पुरुष के संयोग द्वारा इस समस्त विश्व की रचना होती है। हे मुनिवरों, अमित तेजस्वी भगवान ब्रह्मा इस सृष्टि के रचयिता हैं। वे भगवान नारायण की प्रेरणा से समस्त प्राणियों की सृष्टि करते हैं। अब मैं आपको वही पवित्र कथा सुनाता हूं जिसे भगवान ब्रह्मा ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा था। आप सभी एकाग्रचित्त होकर श्रद्धा पूर्वक उसका श्रवण करें। एक समय अनेक महर्षियों ने भगवान ब्रह्मा से विनम्रता पूर्वक कहा, हे भगवान, हमने अनेक तीर्थों की महिमा सुनी है, परंतु हमारा मन अभी भी तृप्त नहीं हुआ है। कृपया किसी ऐसे परम गोपनीय और महान तीर्थ का वर्णन कीजिए जिसका श्रवण करने से समस्त पापों का नाश हो जाए। एक सियों की ये प्रार्थना सुनकर भगवान ब्रह्मा बोले, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, पूर्व काल में देवर्षि नारद ने भी मुझसे यही प्रश्न किया था। उस समय मैंने उन्हें जो उत्तर दिया था वही आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ। देवर्षि नारद ने पूछा था, हे जगत पितामह, स्वर्गलोक, मृत्युलोक और रसातल, इन तीनों लोकों में कुल कितने तीर्थ हैं? उनमें कौन सा तीर्थ सर्वोत्तम और सर्वाधिक पवित्र माना गया है? ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि, इन तीनों लोकों में तीर्थ 4 प्रकार के बताए गए हैं। देव तीर्थ, आसुर तीर्थ, आर्ष तीर्थ, मानुष तीर्थ। ये चारों प्रकार के तीर्थ तीनों लोकों में विख्यात है। जम्बू द्वीप में स्थित भारतवर्ष कर्म भूमि है, इसी कारण इसे समस्त तीर्थों की भूमि कहा गया है। जितने भी महान तीर्थ हैं वे मुख्यतः भारतवर्ष में ही स्थित हैं। हिमालय और विंध्याचल पर्वत के मध्य 6 महान नदियां प्रवाहित होती हैं, जिनका प्राकट्य ब्रह्मा, विष्णु और महेश की दिव्य शक्ति से हुआ है। इसी प्रकार विंध्याचल और दक्षिण समुद्र के मध्य भी 6 देवोत्पन्न नदियां हैं। इस प्रकार कुल 12 दिव्य नदियां प्रधान मानी गई हैं। दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां हैं गोदावरी, भीमरथी, तुंगभद्रा, कृष्णवेणी, तापी तथा पयोष्णी, और हिमालय तथा विंध्याचल से संबंधित प्रमुख नदियां हैं भागीरथी, गंगा, यमुना, नर्मदा, सरस्वती, विशोका तथा अन्य पुण्य सलिलाएं। इन समस्त पुण्यमयी नदियों को देवतीर्थ कहा गया है। ग्रह, कोलासुर, वृत्रासुर, त्रिपुर, अंधक, लवणासुर, नमुचि, श्रृंग, यम, पाताल केतु, मय तथा पुष्कर आदि असुरों से संबंधित तीर्थ आसुर तीर्थ कहलाते हैं। इसी प्रकार प्रभास, भार्गव, अगस्त्य, नर नारायण, भारद्वाज, गौतम तथा कश्यप आदि महर्षियों द्वारा तप और साधना से पवित्र किए गए स्थान आर्ष तीर्थ कहलाते हैं। राजा अम्बरीश, महाराज हरिश्चंद्र, मानधाता, मनु, कुरु, कणकल, भद्र, सगर, नचिकेता, वृषाक्पी तथा अन्य महान पुरुषों द्वारा प्रतिष्ठित तीर्थ मानुष तीर्थ कहलाते हैं। इन सभी तीर्थों की स्थापना धर्म, यश, पुण्य तथा लोक कल्याण की भावना से हुई है। जो तीर्थ स्वयं प्रकट हुए हैं और जिनमें देवताओं का निवास है, वे सर्वोत्तम देव तीर्थ माने जाते हैं। इतना कहकर भगवान ब्रह्मा कुछ क्षण मौन हो गए। तब उन्होंने एक अत्यंत अद्भुत और दिव्य प्रसंग सुनाना आरंभ किया, जिसका संबंध महान दानवीर राजा बलि और भगवान वामन के अवतार से था। राजा बलि की महिमा एवं भगवान वामन के अवतार की भूमिका श्री ब्रह्मा जी बोले, हे मुनियों, प्राचीन काल में दैत्यों के पराक्रमी और धर्मात्मा राजा महाबली तीनों लोकों में अत्यंत यशस्वी थे। वे केवल बलशाली ही नहीं बल्कि धर्म, सत्य, दान, गुरु भक्ति, प्रजापालन, क्षमा, त्याग और पराक्रम के अद्भुत संगम थे। उनके राज्य में किसी प्रकार का अन्याय नहीं था। प्रजा सुखी थी, धर्म की प्रतिष्ठा थी और सभी लोग अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते थे। तीनों लोकों में उनके समान प्रतापी और दानी राजा दूसरा कोई नहीं था। राजा बलि के शासन काल में न कहीं अकाल पड़ता था, न रोगों का प्रकोप था,
न चोरों का भय था और न ही किसी प्रकार का अधर्म दिखाई देता था। लोग निश्चिंत होकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। यहां तक कि स्वप्न में भी किसी को अशुभ दृश्य दिखाई नहीं देता था। समय के साथ राजा बलि का यश चारों दिशाओं में फैलने लगा। उनकी कीर्ति स्वर्गलोक तक पहुंच गई। देवताओं ने जब उनकी बढ़ती हुई प्रतिष्ठा और सामर्थ्य देखी तो वे अत्यंत चिंतित हो उठे। देवराज इंद्र सहित सभी देवता विचार करने लगे, यदि राजा बलि का प्रताप इसी प्रकार बढ़ता रहा तो शीघ्र ही स्वर्गलोक भी उनके अधिकार में चला जाएगा। तब हमारा क्या होगा? अंततः सभी देवता भगवान श्री विष्णु की शरण में पहुंचे। भगवान के सम्मुख पहुंचकर उन्होंने विनम्रता पूर्वक प्रार्थना की, हे शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाले प्रभु, हे जगन्नाथ, हम आपकी शरण में आए हैं। दैत्यराज बलि के कारण हमारा राज्य और ऐश्वर्य हमसे छिन्न गया है। हम अत्यंत दुखी हैं। हे प्रभु, आप ही देवताओं के रक्षक हैं। यदि आपकी कृपा न हो तो हमारा उद्धार कौन करेगा? कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए और हमें पुनः हमारा स्वर्गलोक प्रदान कीजिए। देवताओं की विनती सुनकर भगवान श्री विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवताओं, मैं तुम्हारा दुहक भली भांति जानता हूं, परंतु यह भी सत्य है कि राजा बलि मेरा महान भक्त है। वह धर्म का पालन करता है और सत्य का कभी त्याग नहीं करता। इसलिए मैं बिना कारण उसका वध नहीं कर सकता। कुछ क्षण रुककर भगवान पुनः बोले, किंतु देवताओं का कल्याण करना भी मेरा ही कर्तव्य है। अतः मैं ऐसी लीला करूंगा जिससे युद्ध किए बिना ही स्वर्ग का राज्य तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएगा और राजा बलि का भी कल्याण होगा। भगवान के इन वचनों को सुनकर देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें प्रणाम करके अपने अपने लोकों को लौट गए। इसके पश्चात भगवान श्री विष्णु ने अपनी योग माया से महर्षि कश्यप की पत्नी माता अदिति के गर्भ में अवतार धारण किया। समय आने पर भगवान ने एक दिव्य बाल ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया। उनका शरीर अत्यंत भगवान तेजस्वी था। वे छोटे कद के थे, इसलिए वे वामन नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके जन्म के समय समस्त दिशाओं में मंगल ध्वनियां गूंज उठी। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, गंधर्वों ने गीत गाए, अप्सराएं नृत्य करने लगीं और समस्त ऋषि मुनियों ने भगवान के इस दिव्य अवतार की स्तुति की। उधर दैत्यराज बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में विशाल अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में देश विदेश से असंख्य ऋषि, मुनि, ब्राह्मण और विद्वान एकत्र हुए। यज्ञशाला वैदिक मंत्रों की ध्वनि से गूंज रही थी। चारों ओर दान, धर्म और सत्कार का वातावरण था। आने वाले प्रत्येक अतिथि का सम्मान किया जा रहा था। यज्ञ मंडप स्वर्ण, रत्न और सुगंधित पुष्पों से अलंकृत था। इसी समय भगवान वामन हाथ में दंड, कमंडलू और छत्र धारण किए वेद मंत्रों का मधुर उच्चारण करते हुए धीरे धीरे यज्ञशाला की ओर बढ़े। उनका अलौकिक तेज देखकर वहां उपस्थित सभी ऋषि मुनि आश्चर्यचकित रह गए। लेकिन जैसे ही शुक्राचार्य की दृष्टि उस तेजस्वी बाल ब्राह्मण पर पड़ी, वे तुरंत समझ गए ये कोई साधारण ब्राह्मण बालक नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री विष्णु हैं, जो देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए वामन रूप धारण करके यहाँ आए हैं। ये सोचकर शुक्राचार्य तुरंत राजा बलि के पास पहुंचे और उन्हें सावधान करते हुए बोले, हे राजन, ये साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये स्वयं भगवान विष्णु हैं। वे तुमसे कुछ मांगने आए हैं, अतः बिना विचार किए इन्हें कोई दान मत देना। पहले मेरी सलाह अवश्य लेना। राजा बलि का दान और भगवान वामन का त्रिविक्रम रूप। श्री ब्रह्मा जी बोले, गुरु शुक्राचार्य के वचन सुनकर भी दैत्यराज बलि तनिक भी विचलित नहीं हुए। उनके मुख पर प्रसन्नता छा गई। वे विनम्र स्वर में बोले, हे गुरुदेव, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरे द्वार पर याचक बनकर आए हैं तो इससे बढ़कर मेरे लिए और कौन सा सौभाग्य हो सकता है। जिस व्यक्ति के द्वार पर स्वयं भगवान याचना करने आए, उसके लिए इससे बड़ा पुण्य और क्या होगा। उन्होंने आगे कहा, मैं क्षत्रिय हूं, याचक को निराश करना मेरे धर्म के विरुद्ध है। यदि भगवान स्वयं मुझसे कुछ मांगने आए हैं तो मैं उन्हें अवश्य दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपना सर्वस्व ही क्यों न त्यागना पड़े। राजा बलि के ऐसे वचन सुनकर शुक्राचार्य ने उन्हें पुनः समझाया, परंतु वे अपने निर्णय से तनिक भी नहीं डिगे। इसके बाद राजा बलि अपनी पत्नी रानी विंध्यावली तथा गुरु शुक्राचार्य के साथ भगवान वामन के समीप पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान का स्वागत किया, उनके चरणों का पूजन किया और अत्यंत आदर पूर्वक उन्हें श्रेष्ठ आसन ग्रहण करने का निवेदन किया। राजा बलि ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे ब्रह्मचारी, आपका हमारे यज्ञ में स्वागत है। कृपया बताइए, मैं आपकी कौन सी इच्छा पूर्ण करूं। आपको जो कुछ चाहिए निसंकोच मांगिए।
भगवान वामन मुस्कुराए और बोले, हे राजन, मुझे अधिक धन, स्वर्ण, रत्न, हाथी, घोड़े या राज्य की आवश्यकता नहीं है। यदि आप मुझे दान देना ही चाहते हैं तो केवल 3 पग भूमि दे दीजिए, मेरे लिए उतना ही पर्याप्त है। भगवान की यह बात सुनकर राजा बलि मुस्कुराए और बोले, हे ब्राह्मण देव, आप बालक हैं इसलिए इतनी छोटी याचना कर रहे हैं। मैं तीनों लोकों का स्वामी हूं। आप चाहें तो नगर, ग्राम, स्वर्ण, रत्न अथवा असीम धन मांग सकते हैं। केवल 3 पग भूमि मांगकर आप अपने अवसर को व्यर्थ न जाने दें। भगवान वामन ने उत्तर दिया, हे दैत्यराज, जो मनुष्य अपनी आवश्यकता से अधिक प्राप्त करना चाहता है उसका लोभ कभी समाप्त नहीं होता। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। अतः मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। भगवान के उत्तर से राजा बलि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तथास्तु, मैं आपको 3 पग भूमि दान देता हूं। इतना कहकर राजा बलि ने स्वर्ण रत्नों से अलंकृत कलश में जल लिया और वैदिक विधि के अनुसार भगवान वामन को 3 पग भूमि का संकल्प करके दान दे दिया। यज्ञशाला में उपस्थित सभी ऋषि, मुनि और देवगण इस अद्भुत दृश्य को देख रहे थे। जैसे ही दान की विधि पूर्ण हुई, भगवान वामन ने मंद मुस्कान के साथ कहा, राजन, अब मैं अपने 3 पग भूमि नापता हूं। ये कहते ही उनका छोटा सा शरीर बढ़ने लगा। क्षण भर में उनका स्वरूप विराट हो गया। उनका मस्तक आकाश को स्पर्श करने लगा। सूर्य और चंद्रमा उनके वक्षस्थल के समीप प्रतीत होने लगे। दिशाएं उनके भुजाओं से भर गईं। पर्वत उनके चरणों के समान दिखाई देने लगे और समस्त ब्रह्मांड उनके दिव्य स्वरूप में समाहित हो गया। देवता, ऋषि, सिद्ध, गंधर्व और समस्त लोग उस अद्भुत त्रिविक्रम स्वरूप को देखकर विस्मित रह गए। भगवान ने अपने प्रथम चरण से संपूर्ण पृथ्वी, द्वीप, पर्वत, वन, नदी और समुद्र सहित समस्त भूतल को नाप लिया। फिर दूसरे चरण से समस्त स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक को अपने चरणों में समेट लिया। अब तीसरा चरण रखने के लिए कोई स्थान शेष नहीं बचा। तब भगवान ने गंभीर स्वर में राजा बलि से कहा, हे बलि, तुमने मुझे 3 पग भूमि देने का वचन दिया था। मेरे 2 चरणों में समस्त पृथ्वी और स्वर्ग समा गए। अब बताओ, तीसरा चरण कहां रखूं? यदि तुम अपना वचन पूरा नहीं कर सके तो तुम्हें असत्यवादी माना जाएगा। भगवान के ये वचन सुनकर भी राजा बलि के मुख पर भय का कोई चिन्ह नहीं था। वे हाथ जोड़कर विनम्र भाव से बोले, हे जगन्नाथ, मेरा सब कुछ आपका ही है। अब मेरे पास देने के लिए कुछ भी शेष नहीं बचा। अतः आप अपना तीसरा चरण मेरे मस्तक पर रख दीजिए। इससे मेरा जीवन धन्य हो जाएगा और मेरा वचन भी सत्य सिद्ध होगा। यह कहकर राजा बलि ने अपना सिर भगवान के चरणों में झुका दिया। राजा बलि को भगवान का वरदान एवं गंगा जी की उत्पत्ति श्री ब्रह्मा जी बोले। दैत्यराज बलि के मुख से ऐसे सत्य, विनय और भक्ति से भरे वचन सुनकर भगवान श्री विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना तीसरा चरण राजा बलि के मस्तक पर रखा। उसी क्षण राजा बलि का अहंकार पूर्णतः नष्ट हो गया और वे भगवान की शरण में स्थित हो गए। देवताओं ने आकाश से पुष्पवृष्टि की, सिमुनियों ने भगवान की स्तुति की और समस्त दिशाएं जय श्री विष्णु, जय त्रिविक्रम के घोष से गूंज उठी। भगवान श्री विष्णु ने प्रसन्न होकर राजा बलि से कहा, हे दैत्यराज, तुमने अपने वचन की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। धन, राज्य और ऐश्वर्य का त्याग करना सरल है, किंतु सत्य और धर्म की रक्षा करना अत्यंत कठिन है। तुमने यह सिद्ध कर दिया कि तुम वास्तव में महान दानी और सत्य प्रतिज्ञ हो। भगवान आगे बोले, हे बलि, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं, अतः तुम्हें सुतल लोक का अधिपति बनाता हूं। वहां समस्त प्रकार के दिव्य सुख तुम्हें प्राप्त होंगे। भविष्य में सावर्णी मनवंतर में तुम इंद्र पद को भी प्राप्त करोगे। इसके पश्चात भगवान ने एक और महान वरदान देते हुए कहा, जब तक सृष्टि रहेगी मैं स्वयं तुम्हारे द्वार पर उपस्थित रहकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। कोई भी तुम्हारे सम्मान को कभी क्षति नहीं पहुंचा सकेगा। भगवान के ये अमृतमय वचन सुनकर राजा बलि ने दंडवत प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, आपके दर्शन ही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। अब मुझे किसी अन्य वस्तु की इच्छा नहीं रही। आपने मुझ पर असीम कृपा की है। मेरा जीवन सफल हो गया। भगवान ने राजा बलि को अपनी कृपा से सुतल लोक में प्रतिष्ठित किया और देवताओं को पुनः स्वर्ग का राज्य प्रदान किया। इस प्रकार देवराज इंद्र पुनः अपने सिंहासन पर विराजमान हुए और तीनों लोकों में धर्म की पुनः स्थापना हुई। गंगा जी की दिव्य उत्पत्ति। तत्पश्चात ब्रह्मा जी बोले, जब भगवान त्रिविक्रम का दूसरा चरण ब्रह्मलोक तक पहुंचा, तब मैंने उस दिव्य चरण कमल का दर्शन किया। उस समय मेरे हृदय में विचार आया
आज स्वयं भगवान के चरण मेरे लोक तक पधारे हैं। इससे बढ़कर मेरा सौभाग्य और क्या हो सकता है। मैंने अपने कमंडलू में रखा हुआ पवित्र जल लेकर अत्यंत श्रद्धा और भक्ति से भगवान के चरणों का अभिषेक किया। भगवान के चरणों का स्पर्श पाकर वह जल अमृत के समान पवित्र हो गया। वही दिव्य जल आगे चलकर समस्त लोकों का उद्धार करने वाली भागीरथी गंगा के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उस दिव्य जल की 4 धाराएं प्रकट हुई। एक धारा पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित हुई, जिसे देवताओं, पितरों और लोकपालों ने ग्रहण किया। दूसरी धारा उत्तर दिशा की ओर गई, जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने स्वीकार किया। तीसरी धारा पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होकर पुनः मेरे कमंडलू में आ गई और चौथी धारा दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित हुई। उस समय भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में उस दिव्य जल को धारण कर लिया, जिससे पृथ्वी पर उसका वेग नियंत्रित हो सके। इसी कारण गंगा जी को विष्णुपदी, ब्रह्म कमंडलुजा तथा शंकर जटा विहारिणी कहा जाता है। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ गंगा जी का स्मरण करता है, उनका दर्शन करता है या उनके जल का स्पर्श करता है, उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इतना कहकर भगवान ब्रह्मा मौन हो गए। तब वहां उपस्थित समस्त ऋषि मुनियों ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे पितामह, आपने गंगा जी की उत्पत्ति का अत्यंत अद्भुत वर्णन किया। अब कृपया यह भी बताइए कि भगवान शंकर ने गंगा जी को अपनी जटाओं में किस प्रकार धारण किया तथा उनका पृथ्वी पर अवतरण कैसे हुआ। ऋषियों की यह जिज्ञासा सुनकर भगवान ब्रह्मा मुस्कुराए और बोले, हे मुनिश्रेष्ठो, यह अत्यंत पवित्र और रहस्यमयी कथा है। इसका विस्तार पूर्वक वर्णन मैं अगले अध्याय में करूंगा। अब आप सभी श्रद्धा पूर्वक उसका श्रवण करें। इति श्री प्रथमोध्याय। प्रिय भक्तों, आज के प्रथम अध्याय में आपने जाना कि किस प्रकार भगवान वामन ने दानवीर राजा बलि की परीक्षा लेकर उन्हें अमर यश प्रदान किया और कैसे भगवान के चरणों से निकला दिव्य जल आगे चलकर मां गंगा के रूप में लोक कल्याण का कारण बना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह दिव्य गंगा पृथ्वी पर कैसे आई? भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में क्यों धारण किया? राजा भगीरथ ने ऐसी कौन सी तपस्या की जिसने स्वर्ग से गंगा को पृथ्वी पर आने के लिए विवश कर दिया? इन सभी अद्भुत रहस्यों का वर्णन हम कल के दूसरे अध्याय में सुनेंगे। इसलिए इस कथा श्रृंखला का अगला भाग अवश्य सुनिएगा। यदि आपको आज की कथा पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस पुण्य के भागी बन सके। भगवान सब पर कृपा करे। हरे कृष्णा।